करीब 20 किलोमीटर दूर सातवार में स्थित चैन राम बाबा का यह आश्रम जो 450 वर्ष पुराना है, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में आइए हम चौबे जी से बात करते हैं। पूरा नाम बताएंगे आपको, अपना पूरा परिचय देंगे और उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। आइए हम चौबे जी से बात करते हैं। जिनका नाम दिग्विजय चौबे जी है, जो इस मंदिर के पुजारी हैं। जी चलिए ठीक है, हम गलती भी कहें तो आप उसको ठीक करिएगा। तो दिग्विजय नाथ चौबे जी से हम बात करते हैं कि क्या रहा इस मंदिर का इतिहास। बोलिए। ये मंदिर जो है 400 वर्ष पुराना है। यहाँ पर सब लोगों का आस्था लगा रहता है। जो भी यहाँ पर आता है सबका मनोकामना चैनम बाबा पूरा कर देते हैं। एक मिनट, हम अभी पुजारी की बात रहे थे, अब पुजारी नहीं है ना, हम गलती बोल गए। तो जनता है, गांव के हैं। हमेशा बराबर यहाँ पर रहते हैं, आते हैं और प्रणाम करते हैं, अपने जो है आरती कर घर चल। अभी जानकारी की बात कर रहे थे, क्या जानकारी है मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में ये जो है कि अगर कोई भी गलत जो है कदम उठाएगा, कसम खाएगा, तो उसका जो है ये हो जाएगा। कसम यहाँ पर गलत लोग नहीं खाते हैं। और कोई भी मनौती लेकर यहाँ पर आते हैं, बाबा चैनम बाबा पूरा कर देते हैं। हाँ, ये सब जो है ये है। आपके कहने का मतलब है कि जो दिल से मन्नत मांगता है उसकी मन्नतें पूरी होती हो जाती है। हाँ। अब जो 450 वर्ष पुराना इतिहास रहा है, ये मंदिर कैसे बना? ये मंदिर जो है हमारे मौनी बाबा जो हैं, ये चैनम बाबा के जो है शिष्य मौनी बाबा हैं, वही जो है ये मंदिर का जीर्णोद्धार बनाए। ये जो है पहले जो है शंकर भगवान का मंदिर बना, उसके बाद चैनम बाबा का मंदिर बना, वो मौनी बाबा बनाए। तो मौनी बाबा यहाँ आते हैं? नहीं ना, मौनी बाबा पहले थे। हम पहले वाले बाबा? जी पहले थे। और अब जो है यहाँ पर श्री राजेश्वर दास जी महंत जी हैं, उन्हीं के सानिध्य में सारा कार्यक्रम होता है। उस समय आपकी उम्र कितना हो गई? उम्र कितना? उस समय हम लोग उम्र आपकी कितना हो गई? हमारा उम्र जो है इस समय जो है 65 वर्ष की। ठीक है, तो होश संभाले होंगे आपको लगता है 15 साल बाद से। जी। तो 50 साल में जो मंदिर पहले कैसा था? 50 साल में भी मंदिर जीर्णोद्धार था। केवल जो है चैनम बाबा का मंदिर और शंकर भगवान का मंदिर था। हाँ। तो अब इस मंदिर का क्षेत्रफल लगभग कितने में होगा? मंदिर का क्षेत्रफल तो जो है कम से कम, ये मंदिर का क्षेत्रफल 3 एकड़ से कम में नहीं है, अधिक में है। चलिए, इस मंदिर में कहाँ से लोग आते हैं? मंदिर में बहुत दूर दूर से, बिहार से भी लोग आते हैं। ये जो है बलिया के हर कोने कोने से लोग आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं। यहाँ पर यज्ञ होता है, सारी व्यवस्थाएं होती है। बाबा सबको जो है जो भी मन्नत मान कर आता है उसका मन्नत बाबा पूरा कर देते हैं। ऐसी बात है सर। तो मतलब अभी इस मंदिर में कितने लोग रहते हैं? यहाँ पर जो है सारी व्यवस्था के बारे में हमको मालूम नहीं है। ठीक है चौबे जी, आपसे बात हुई, और कुछ बताना चाहेंगे मंदिर के बारे में? कोई चमत्कार हो? चमत्कार तो अभी हम लोग जो 84 में देखे, यहाँ पर यज्ञ हुआ 84 में। ये तालाब जो देख रहे हैं आप, तालाब का जो है इसमें कम से कम 8 फुट कीचड़ था। ये वो 4 मई सन 1984 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। इंजीनियर आए, बताए कि जो है इसमें 1.5-2 लाख रुपया का खर्चा पड़ेगा और 2 महीना का समय लगेगा। उस समय बाबा की ऐसी चमत्कार हुई कि हमारे गांव के जनता जो है, ये 1 बीघा देख रहे हैं, इनकी चौड़ाई लंबाई है, हाथों हाथ कीचड़ निकाल कर सब बाहर कर दिए। हम लोग आँखों से देखे हैं और इसमें हम लोग श्रम भी किए हैं। हमारी गाँव की बहुएँ जो 1-2 दिन की आई थी, वो रात में आकर जो है लोना बना कर रख देती थी और हम लोग जो है निकाल कर बाहर कर देते हैं। इतना जो है हम लोगों के गांव में उत्साह बढ़ा कि बाबा का चमत्कार की जो है ये 20 दिन के अंदर में सारी मिट्टी निकल गई। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो चलिए, बहुत अच्छा। आप पूरा नाम क्या लेते हैं? पंडित उदय शंकर पाठक जी। पंडित उदय शंकर पाठक जी, जैसा चौबे जी ने बताया, कुछ अलग है आपके पास जिसके बारे में जानते हो मंदिर के बारे में? कि बाबा के विषय में आपसे हम बता दें कि लगभग 450 वर्ष बाबा का जन्म बघाव के चौबे परिवार में हुआ था जी। और बाबा हम लोगों को बताते थे, पूर्वजों से हमने एक कथा सुनी है, वो बताते थे कि बाबा जब 10-12 साल की अवस्था में थे, तो 10-12 साल की अवस्था में ये घर बाबा कहे थे मक्का बोने के लिए खेत में। उनका इतिहास मिलता है, पुस्तक में लिखा भी है यहाँ पर। वो बाबा उनके पिताजी बोले कि मक्का लेकर के आइए और खेत में बोना है उसको। तो उस समय बाबा कहे कि से चलिए, थोड़ा सीधा साधा दिमाग के बाबा थे,
तो लोगों को बताए तो बाबा कहे कि उसको ले जाके मक्का को भुनाई करा के और उसका जो भूजा होता है लावा, ये लेके खेत में चले गए। जब खेत में लेकर के गए हैं तो वहाँ पर इनके पिताजी जब देखे तो कहे कि पागल लगता है कि सब कुछ हमारा नुकसान कर देगा। तो गुस्सा में हुए खेत में छोड़ करके चले आए। और बाबा कहे वहाँ जो हल चला रहे थे, बाबा ने कहा कि यही हम बोएंगे और इसको ही लगवाइए। और उस समय मक्का जो था उसी को लगवा दिए। बहुत अच्छा उस समय मक्का हुआ था, जो भुना हुआ वो लगाए थे पौधा, वो बहुत अच्छा हुआ। उसी समय से बाबा घर त्याग कर दिए। त्याग करने के बाद बाबा गए थे चैनवा स्टेशन, इन्हीं के नाम पर, इनके राम प्रसादी महाराज जो इनके गुरु थे उनके नाम पर, बाबा के ही नाम पर चैनवा स्टेशन जो कि बिहार सिवान में स्थित है। बाबा वहाँ रहते थे। तो वहाँ पर एक कथा हम लोगों को मिलती है कि वहाँ के राजा के पास, जो वहाँ के राजा थे, राजा को वंशावली नहीं चल रही थी और बाबा के पास आए हैं इनके गुरुजी के पास। गुरुजी के पास गए, कहे कि बाबा हमें संतान नहीं है। तो उस समय गुरुजी ने कहा कि जाइए आपको संतान होगा। इनके गुरुजी ने, बाबा के गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था। लेकिन ये बाबा गाय का गोबर साफ कर रहे थे, वहीं पर स्थान पर समाधि पर बाल्यावस्था में गुरु की सेवा कर रहे थे। तो बोले बीच में कि जाइए, बच्चा नहीं तो बच्ची तो जरूर होगी। कुछ समय व्यतीत होने पर जब वहाँ के राजा को लड़की उत्पन्न हुई है तो वहाँ के लोग दौड़ कर के बाबा के पास आए हैं और आकर के बाबा से बोले कि महाराज आपने तो कहा था कि लड़का होगा और यहाँ तो लड़की हो गई है। तो फिर बाबा ध्यान किए, कहे कि हमारा वाक्य तो गलत नहीं हो सकता है, फिर ये हुआ कैसे? तो बाबा पूछे हैं वहाँ के महाराज से, ये बताइए यहाँ से जाने के बाद आप रास्ते में किसी ने कुछ कहा तो नहीं था? तो ध्यान किए, बाद में कहे कि नहीं कोई बोला तो नहीं था। वो एक पगला बाबा नहीं है गेट पर, वो गाय का सेवा करते हैं, वही बताए थे कि जाओ, बच्चा नहीं तो बच्ची तो जरूर होगा। बाबा तुरंत बुलाए इनको और बुलाकर के इनके महाराज जी, हमारे चैन राम बाबा के महाराज जी कहे हैं कि चैन राम आज से तुम यहीं रहो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुमने ये क्या कहा था? तो कहे कि नहीं बाबा ये तो बात नहीं है, जाकर देखिए वहाँ तो लड़का हुआ है, लड़की नहीं हुई है। और तुरंत जब दौड़ कर के लोग घर पर गए हैं तो जाकर के देखे हैं कि तो राजा के घर में वंश उत्पन्न हुआ है। तो ये पहला उनका चमत्कार हुआ था। और ये जब हुआ तो इनके गुरुजी ने कहा था कि आप यहीं रहिए, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो बाबा बोले कि नहीं, आप यहाँ पर रहिए, हम यहाँ से जा रहे हैं। यही बाबा के नाम पर चैनवा स्टेशन स्थित है, वहाँ पर बाबा की समाधि स्थली है। वहाँ से बाबा चल कर के यहाँ पर मंदिर पर आए हैं। उसके बाद हम लोगों के मतलब ये मान के चलिए लगभग 150-200 वर्ष की पहले की बात है। ये सब जंगल था, ये छोटा तालाब था, यहाँ पर जंगल था, पोखरा जैसे पहले होता था वैसे ही पोखरा था ये। तो बाबा जी यहाँ पर सुदिष्ट बाबा की समाधि स्थल है जो कि रानी गजबेरिया कोटवा में स्थित है। सुदिष्ट बाबा वहाँ से एक बार आ रहे थे बाबा से मिलने के लिए, और बाबा एक पेड़ मतलब 4 दीवारी थी उसी पर बैठे हुए थे, कंबल ओढ़ करके, इनको बुखार लगा हुआ था। तो आ रहा है कोई भी हमारे गांव में तो आगवानी करना चाहिए, जो कि ये लोग इनके शिष्य हैं, फिर भी आ रहे हैं हमारे गांव में तो आगवानी करना चाहिए। इसी स्थिति में जब ये तो दीवाल से ही बोले कि बाबा आ रहे हैं आगवानी करने के लिए, चलिए। तो ये आगवानी करने के लिए जब चले हैं तो दीवाल ही इनके साथ निकल गई है और दीवाल ही चल पड़ी है। बाबा का चमत्कार ऐसा हुआ था। जो बाबा को स्वीकार के यहाँ पर लाए, जब सुदिष्ट बाबा ने देखा है कि बाबा को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है तो उन्होंने बाघ की सवारी, बाघ रखते थे बाबा, सुदिष्ट बाबा के पास बाघ था, वो वहाँ से कहे कि भाई गुरुजी इसको आप ले लीजिए, आपके सवारी में काम आएगा। तो इसी पोखरा की बात है, इसी पोखरा में बच्चे बकरी यहाँ चरा रहे थे, तब तक बाघ ने किसी बकरी को झपट दिया और बकरी गुजर गई यहाँ से। तो रोने लगा बच्चा। बाबा बोले कह रहे भाई कहाँ से, ये क्या हुआ? तो इसी पोखरा का जल ला करके और उस बकरी पर जब ये डाल दिए हैं तुरंत वो बच्चा जीवित हो गया है। और बाबा का चमत्कार फिर वहाँ हम लोगों ने अपने आँख के सामने एक बार देखा था। बाबा के यहाँ कुछ लोगों का प्रसाद का निषेध पहले था, आज तो सारी परंपरा व्यवस्था सब ठीक चल रही है। और यहाँ पर हमारे समाजवादी जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय चंद्रशेखर जी थे, आज नहीं है, जब भी बलिया में आते थे तो बाबा के यहाँ बिना मत्था टेके, बिना आशीर्वाद लिए नहीं जाते थे। और जब तक इस क्षेत्र में रहे हैं तब तक विजय पताका उनका चलता रहता है। यही बाबा की बहुत बहुत आपको धन्यवाद इस बात का कि आपने चैन राम बाबा का इतिहास विस्तार पूर्वक बताया, जो चीज़ हम नहीं जानते थे। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आपकी आवाज़ हमारे चैनल के माध्यम से उन भक्तों तक जाएगी जो बाबा के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमसे जुड़े। आप देखते रहिए यूपी आजकल, एक से एक खबरों के लिए हम आपके बीच में होंगे। अब तक की खबरों बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।